चलो वोकैबुलरी आज हम देखेंगे। तो देखो लिखा है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है ए का मतलब समझ लो, ए मतलब एक, ए मतलब होता है एक, है ना। ए और एन हम लोग यूज करते थे आर्टिकल्स में। ए का मतलब होता है एक, तो ए एक ब्रिज। अगर आपको एक ब्रिज मिल जाए, ब्रिज मिल जाए तो रास्ता छोटा हो जाता है, शॉर्ट कर देता है रास्ता। तो एवरेज का मतलब होता है शॉर्ट करना, छोटा करना। एवरेज का मतलब होता है छोटा करना या शॉर्ट। ठीक है, ये दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। एवरेज मतलब छोटा करना। ठीक है, इसका उल्टा अगर हो जाएगा, अगर इसका एंटोनिम्स की बात आ जाएगी तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा स्ट्रेच, है ना। छोटा करना, फैलाना, स्ट्रेच। स्ट्रेच के साथ आपके पास और वर्ड होगा एक्सपैंड, है ना। तो ये दो तीन वर्ड आपको याद रखना है। एक वर्ड से दो तीन चीजें कनेक्ट होंगी। एवरेज, छोटा करना, कैसे पता चला, एक ब्रिज, ए ब्रिज, एक ब्रिज मिल गया, रास्ता छोटा हो गया। इसके बाद एक वर्ड आएगा एट्रोसिटी। तो ये थोड़ा बोलने में लग रहा है मेट्रो सिटी जैसा, मेट्रो सिटी। जैसे कानपुर एक मेट्रो सिटी बन चुकी है, और जहां पर मेट्रो सिटी बन, जो मेट्रो सिटी बन जाती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी बन जाती है, वहां पर लूट पाट के केसेस ज्यादा आते हैं। तो एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार, और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रियोलिटी। क्रियोलिटी, अत्याचार। तो आपको ये बात याद रखनी है, एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी, और मेट्रोसिटी में होता है अत्याचार। इसके बाद आ जाएगा एसॉल्ट। एसॉल्ट एक राइफल का नाम है, एसॉल्ट राइफल। लेकिन आपको याद क्या कराना है, याद करना है ऐसा। ऐसा देखो लिखा है ऐसा, नॉर्मल पढ़ो, ज्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना। लिखा है ऐसा, फिर लिखा है सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट खिलाया, ऐसा सॉल्ट खिलाया। भाई घर में अगर मान लो किसी से लड़ाई हो गई है, आपको घरवाली से लड़ाई हो गई, और आपने, घरवाली ने आपके थाली में नमक भर दिया खूब, लेकिन आप गुस्सा आ गए, आपने थाली फेंक के मार दिया। तो घरवाली ने आपको ऐसा सॉल्ट खिलाया कि आपने उस पर हमला कर दिया। असॉल्ट राइफल से भी हमला किया जाता है। तो हमला करना को हम लोग बोलते हैं असॉल्ट, है ना। और या फिर इसके लिए बहुत सारे वर्ड है, अटैक भी वर्ड है, अटैक, है ना। और इन्वेड भी वर्ड है। तो ये सारे वर्ड होते हैं हमला करने के लिए। फिर इसके बाद देखो लिखा है एम्पल। एम्पल से कनेक्ट हो रहा है टेम्पल। एम्पल से कनेक्ट हो रहा है टेम्पल। और टेम्पल में हर चीज होती है पर्याप्त मात्रा में, वहां पर कमी नहीं होती। अगर टेम्पल का खजाना खोल दिएगा, भड़बड़ा के सोना चांदी पैसा ऐसा इतना निकल आएगा कि पूरा मोहल्ला खा लेगा। तो एम्पल को कनेक्ट करो टेम्पल से, और टेम्पल में हर चीज होती है पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त। और फिर अगर इसको और दूसरा वर्ड चाहिए तो प्रचुर मात्रा में, है ना। और इंग्लिश में अगर लिखना है तो सफिशियंट, सफिशियंट, या फिर इनफ। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने, बिल्कुल सिंपल है, सफिशियंट, इनफ। इसके बाद लिखा है, देखो फिर से आ गया ए, फिर लिखा है वारिस। अगर नॉर्मल पढ़ोगे, ये से वैसे तो ये लिखा है एवरेज, लेकिन अगर आप इसको याद करना चाहोगे, इतने सारे वर्ड है, आप कैसे याद करोगे अगर आपको नॉर्मल हिंदी ज्यादा आती है तो। लिखा है एवरेज, तो आ, आ से याद रखो आज। ठीक है, आजकल के जो वारिस होते हैं, वारिस, आजकल के वारिस होते हैं लालची, है ना। जैसे आपने पढ़ा है, देखा है, न्यूज में चल रहा है, 15 पीसेस में काट के फेंक दिया, तो वो क्या था, वारिस, उसका जो जायदाद वगैरह थी उसने लालच में अपने किसी और को दे दिया। तो आजकल के जो वारिस होते हैं वो सब होते हैं लालची। तो एवरेज का मतलब होता है लालची, और लालची को कनेक्ट कर देंगे ग्रीड से। ग्रीड मतलब होता है लालची, है ना। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, एवरेज, एवरेज का मतलब होता है लालची। ठीक है, और इसके बाद एक वर्ड आ रहा है एसिडुअस। एस का मतलब होता है गधा, है ना। और गधा सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए जाना जाता है, वो मेहनत के लिए। बोलता है ना गधा जैसे मेहनत कर रहे हो, तो एसिडुअस का मतलब हो जाएगा मेहनती। और मेहनती के लिए काफी वर्ड है। मेहनती के लिए कौन कौन से वर्ड है, तो बोलेगा जाएगा डिलीजेंट, मेहनती के लिए आता है डिलीजेंट, है ना। लेबरस, लेबर मेहनती के लिए आता है ना। हार्ड वर्किंग तो मेहनत तो है ही इसमें, है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं मेहनत के लिए। बस आपको इतना याद रखना है, एसिडुअस, एस, गधा। गधा कैसा होता है, मेहनती होता है। फिर लिखा है आर्केन। आर्केन, तो आर्केन को याद रखो, अरे, अरे, केन को याद रखो, कान, कान ऐसे नॉर्मल पड़ेगा तो कान, अरे कान, अरे कान लाओ, क्या करना है, सीक्रेट बात बतानी है। आर्केन मतलब होता है सीक्रेट। सीक्रेट को हम लोग बोलते हैं गुप्त बात, गुप्त या रहस्यमयी बात, रहस्यमयी बात, है ना। तो ये वर्ड याद रखना है। फिर इसके बाद वर्ड है ए बी सी डी। ए बी सी डी सीखने वाले बच्चे को हम लोग बोलते हैं नौसिखिया, है ना। तो ए बी सेडेरियन का मतलब होता है नौ सी
नौसिखिया। और नौसिखिया क्या होता है? नौसिखिया के लिए बहुत सारे वर्ड है, जैसे बिगनर, बिगनर नौसिखिया है, ग्रीन हॉर्न नौसिखिया है, ग्रीन हॉर्न, तो ये भी नौसिखिया है ना। तो नौसिखिया के लिए वर्ड बहुत अच्छा है, एबिसेडेरियन, बिगनर, ग्रीन हॉर्न, ठीक है। और फिर इसके बाद आ रहा है एबडिकेट, अब, अब दिक्कत, अब अगर दिक्कत हो रही है, अब दिक्कत हो रही है कंपटीशन क्रैक करने के लिए, तो भैया छोड़ दो मामला। अब दिक्कत मतलब होता है छोड़ देना, अब दिक्कत मतलब होता है छोड़ देना, एबडिकेट मतलब होता है छोड़ देना, और छोड़ देने को हम लोग बोलते हैं क्विट, छोड़ देने को बोलते हैं क्विट, है ना। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, तो वो फांसी लगा के मर जाता है, बोलता है आई क्विट, है ना। तो क्विट मतलब होता है छोड़ देना, एबडिकेट। और इसके लिए एक वर्ड और है, फॉर सेक। ये जो मैं किनारे वर्ड लिख रहा हूं वो आपको जरूर याद रखना है, एबडिकेट छोड़ देना, क्विट, या फिर फॉरसेक, या गिव अप, गिव अप भी होता है, गिव अप। फिर इसके बाद बात करेंगे एक्मे। भैया ये लड़कियों का बहुत फेवरेट वर्ड है एक्मे। एक्मे को हम लोग कनेक्ट करेंगे सीधा लैक्मे से, और लैक्मे के जो प्रोडक्ट लगाता है ना, वो बिल्कुल टॉप क्लास का लगता है भैया, ये नोकिया को आईफोन बना देने वाला प्रोडक्ट है। तो एक्मे को हम लिख देते हैं लैक्मे, लैक्मे से, लैक्मे जो लगा लेता है वो टॉप क्लास का, या शिखर, टॉप शिखर इसका मतलब होता है, रियल का इसका वर्ड है शिखर, शिखर मतलब होता है चोटी, एपेक्स या जिनेथ, ये सारे वर्ड चोटी के लिए हैं। जैसा नहीं कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाता है तो बोलते हैं कि हम एपेक्स पे पहुंच चुके हैं, या फिर जिनेथ पे पहुंच चुके हैं, या फिर टॉप पे पहुंच चुके हैं, या फिर एक्मे पे पहुंच चुके हैं, तो ये सारे वर्ड होते हैं।